वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पर क्लास 10th हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन वर्ड, ट्रू फॉल और फिलअप्स बनने के पूरे पूरे चांस है। इससे पहले भी हमने हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो आज हम सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड इन 1914 एंड एंड्स इन 1918। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बना है फर्स्ट वर्ल्ड वार ये कब लड़ा गया था। ये 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में ये ख़त्म हुआ था। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था। एक साइड पे था सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर और अलाइड्स पावर के बीच में ये जंग लड़ी गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार। बाद में जब 1918 में सपोर्ट मिला, यूएसए का सपोर्ट मिला अलाइड पावर्स को, तो अलाइड पावर्स ने ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत लिया। उसके बाद ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज मेनली फॉट इन, तो याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज मेनली फॉट इन यूरोप, वाज मेनली फॉट इन यूरोप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सेकंड वर्ल्ड वार। ये भी क्वेश्चन बन सकता है सेकंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हुआ था। तो सेकंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था 1939 और ये ख़त्म हुआ था 1945 को। उसके बाद महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी कब इंडिया पहुंचे? महात्मा गांधी अराइव्ड इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह लॉन्च किया है। पूछ सकते हैं महात्मा गांधी ने फर्स्ट सत्याग्रह किस कंट्री में लॉन्च किया था? तो साउथ अफ्रीका। वहाँ पर जो रेशियल रजीम, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कलर वहाँ पर हो रहा था, वाइट और ब्लैक के बीच में, वहाँ पर सत्याग्रह गांधी जी ने लड़ा। उसके बाद गांधी जी 1915 में इंडिया में वापस आए। और गांधी जी, यहाँ पर जो वर्ड है महात्मा गांधी जी का नाम नहीं, गांधी जी का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा क्या है? ये एक टाइटल है। ये किसने दिया था गांधी जी को महात्मा का टाइटल? तो याद रखेगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया। गीता अंजलि इनका नावल था, उस नावल के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। उसी रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको ये टाइटल दिया था महात्मा। महात्मा मीन्स क्या होता है? गुड सोल। महात्मा मीन्स होता है गुड सोल। रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, इसके राइटर भी रविंद्रनाथ टैगोर ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गांधी जी लॉन्च फर्स्ट सत्याग्रह। अगर इंडिया में पूछेंगे इंडिया में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कौन सा लॉन्च किया था, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह है बिहार में, तो वहाँ पर ये सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह किस ईयर में? 1917 में। वहाँ पर क्या होता था? अंग्रेज़ किसानों को बोलते थे आपने अपनी पूरी ज़मीन पर इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है, जिसे नील की खेती कहते हैं, जिससे कपड़ों को डाई दी जाती है। तो उससे क्या होता था? ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती थी वो डिक्रीज होती थी और किसान नहीं चाहते थे अपनी पूरी ज़मीन पर इंडिगो की कल्टीवेशन करें। फिर गांधी जी ने ये सत्याग्रह लड़ा। फिर अंग्रेज़ों ने बोला कि 1/3 पार्ट पर सिर्फ ये इंडिगो की कल्टीवेशन करे, 2 हिस्सों पर अपनी खेती करे। उसके बाद जो सेकंड सत्याग्रह गांधी जी ने इंडिया में स्टार्ट किया वो क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। वो था खेड़ा सत्याग्रह। ये कब गांधी जी ने लॉन्च किया? 1918। ईयर याद रखिएगा 1918। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। यहाँ पर क्या हो रहा था? हर साल किसानों को टैक्स देना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। लेकिन इस साल 1918 में खेड़ा में क्या, जो क्रॉप पूरी फेल हो गई थी, फसल खराब हुई थी और किसान ये डिमांड कर रहे थे हमारा इस साल का टैक्स माफ़ होना चाहिए, हम कहाँ से टैक्स देंगे। बाद में गांधी जी ने टैक्स यहाँ पर सत्याग्रह लड़ा और यहाँ पर भी ये किसानों को इस साल का जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, जो ब्रिटिशर को पे करना था, वो माफ़ करवाया। उसके बाद जो थर्ड सत्याग्रह गांधी जी ने इंडिया में लॉन्च किया वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ पर ये सत्याग्रह भी 1918 में गांधी जी ने लॉन्च किया। यहाँ पर क्या इशू था?
जो ब्रिटिश की मिल थी, ब्रिटिशर मिल थी, यहाँ पर टेक्सटाइल मिल थी, वहाँ पर कुछ इंडियंस एज अ लेबर काम करते थे, एज अ वर्कर काम करते थे। वो सभी क्या चाहते थे, हमें 50% हमारी सैलरी में हाइक मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर नहीं मान रहे थे। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह लड़ा, 50% नहीं लेकिन 35% गांधी जी ने इंडियन वर्कर्स को यहाँ पर सैलरी में हाइक दिया, सैलरी में बोनस दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रावलट एक्ट। रावलट एक्ट कब पास हो गया, ये 1919 में पास हो गया रावलट एक्ट। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ब्रिटिश की यहाँ पर इंडिया में, उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। इंडियन मेंबर्स जब ये एक्ट पास हो रहा था, इंडियन मेंबर्स ने स्ट्रांगली अपोज किया था, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया। इस एक्ट ने एनॉर्मस पावर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो किसी भी इंडियंस को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो इंडियंस ने इस एक्ट को बोला था ये क्या है, ब्लैक लॉ है, काला कानून के नाम से जाना जाता है। फिर इसी एक्ट के दौरान ब्रिटिशर ने आईएनसी के 2 फेमस लीडर्स को अरेस्ट किया था। एक का नाम था सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू, और इनको अननोन प्लेसेस पर रखा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्हें रेड शर्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हें सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, जो इंसिडेंस हुआ था, ये कब हुआ था, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंस होता है। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन यहाँ पर मनाया जाता है, और इसी बैसाखी का मेला कहाँ लगा था, जलियांवाला बाग अमृतसर में लगा था। बहुत सारे लोग मेला देखने गए थे, वुमेन्स भी गई थी, चिल्ड्रन भी थे, मेल भी थे, और कुछ लोग वहाँ पर ये आपस में बात कर रहे थे, ब्रिटिशर को यहाँ क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्योंकि 2 फेमस लीडर्स को अरेस्ट किया था, रावलट एक्ट को क्रिटिसाइज़ वहाँ पर कर रहे थे। और उस वक़्त आर्मी जनरल कौन था ब्रिटिश का, वो थे जनरल डायर। जब जनरल डायर के कानों में एक खबर पहुंची कि कुछ लोग यहाँ पर ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को आर्डर दिया। तो जलियांवाला बाग में एक ही गेट था, एक ही एग्जिट था, इसको क्लोज करवाया और ट्रूप्स को आर्डर दिया आप फायरिंग स्टार्ट कीजिए। तो इस फायरिंग में हंड्रेड्स ऑफ मैन वुमेन जो किल्ड हुए, थाउजेंड्स इंजर्ड हुए। तो इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंस या मैसेकर। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। उसके बाद क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किसने की थी, अली ब्रदर्स ने। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स। कब, 1919 में। ये 2 ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सेंट्रल पावर के साथ वो टर्की भी ये जंग लड़ रही थी, तो सेंट्रल पावर ने वो जंग हारी थी और टर्की के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ब्रिटिशर ने वहाँ के जितने खलीफाज थे, सभी मुस्लिम थे, उनकी पावर्स छीन ली थी। तो इसीलिए इंडियन मुस्लिम अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर हो गए और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी तो गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स को बोला इस वक्त बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो इंडियन मुस्लिम है वो भी ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो गए और हम मिलकर हिंदू मुस्लिम इनके अगेंस्ट एक स्ट्रांग मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी अगेंस्ट ब्रिटिश। फिर उसके बाद दोनों मूवमेंट कब से स्टार्ट हो गए, इकट्ठे हो गए दोनों मूवमेंट 1921 से। नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगन्स इन जनवरी 1921 अगेंस्ट ब्रिटिशर। लेकिन गांधी जी वायलेंस को पसंद नहीं करते थे। गांधी जी का मेन जो सत्याग्रह था, पॉलिसी थी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। लेकिन क्या होता है, उससे पहले खिलाफत कमेटी कहाँ पर बनी थी, पूछ सकते हैं, बम्बई में बनी थी। गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद 1922 में क्या होता है, 1922 में कुछ इंडियंस ने क्या किया, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर
चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में क्या किया, वहाँ पर एक ब्रिटिश की पुलिस चौकी थी, उसको आग लगा दी और उस आग में 22 ब्रिटिश पुलिसमैन जल गए। और गांधी जी अपने इस लोगों से इस इंसिडेंट्स की वजह से बहुत दुखी हो गए। गांधी जी ने बोला आपने ये बहुत गलत किया, एक कायराना हरकत की, चुपके से आग लगाई। तो गांधी जी ने क्या किया, इसके बदले में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा किया, क्योंकि गांधी जी वायलेंस पसंद नहीं करते थे। तो पूछ सकते हैं वाई गांधी जी विड्रा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप लिख सकते हो गांधी जी विड्रा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट्स। चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से गांधी जी ने विड्रा किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स इन 1918। ये सभी पॉइंट्स अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा भी जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, उनको भी आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्या है, यही हमने पहले डिस्कस किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन बाय गांधी जी इन 1922 ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास इन 1923। याद रखिएगा इन 1923 स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास इन 1922। उस 1923 याद रखिएगा, 1923 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड, अगर पूछेंगे साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927। लंदन में इसको अपॉइंट किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट यहाँ पर पास किया था, एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट की वर्किंग को देखने के लिए ब्रिटिशर ने लंदन में एक कमीशन अपॉइंट किया, फिर उसको इंडिया में भेजना था इस एक्ट की वर्किंग देखना। ये जो साइमन कमीशन था ये 7 मेंबर कमीशन था। इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन इसके हेड थे। ये इसको वाइट मेंबर कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी इंडियन को इसका मेंबर नहीं बनाया, सभी अंग्रेज इसके मेंबर थे। उसके बाद अगर पूछेंगे आपसे साइमन कमीशन इंडिया में कब पहुंचा, तो 1928। लेकिन साइमन कमीशन जब इंडिया में पहुंचा तो साइमन कमीशन ने इंडिया में क्या देखा, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रीट्स देखी, डॉन शटर्स देखे, फिर लोगों के जो रैलीज देखी अगेंस्ट साइमन कमीशन, और वो स्लोगन देते थे गो बैक साइमन। इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब या लाइन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। फिर ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर बहुत लाठीचार्ज किया। फिर कुछ सालों के बाद लाला लाजपत राय की डेथ होती है। लाला लाजपत राय डाइड वाइल अपोजिंग साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्या है, आईएनसी की फाउंडेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन कब हुई थी, 1885। किसने इसकी फाउंडेशन की थी, बाय A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद कांग्रेस का हर साल कांग्रेस का सेशन होता था, मीटिंग होती थी, और हर साल के लिए इसका एक प्रेसिडेंट बनता था। फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1885 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। उसके बाद जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1929, ये कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन में आईएनसी ने क्या एक रेजोल्यूशन पास किया, जो 1930 का जो ईयर स्टार्ट हो गया, 1930 के ईयर के फर्स्ट का मंथ होगा, यानी जनवरी का जो लास्ट संडे होगा, उस दिन हम अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। फिर जब 1930 स्टार्ट हो गया, 1930 स्टार्ट हो गया, 1930 का जो जनवरी स्टार्ट हो गया, जनवरी का लास्ट संडे इन्होंने देखा, वो लास्ट संडे क्या आ रहा था, 26 ऑफ जनवरी। फिर 26 ऑफ जनवरी 1930 को इन्होंने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने या इस दिन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, इसी की याद में हम 26 जनवरी को एवरी ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही तैयार हो गया था 26 ऑफ नवंबर। इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इस दिन को खास बनाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 26 ऑफ जनवरी 1950। नहीं तो हम 26 ऑफ नवंबर ही इम्प्लीमेंट कर सकते थे 1949 में ही, लेकिन इस दिन को खास बनाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्प्लीमेंट हुआ था 26 ऑफ जनवरी 1950। उसके बाद नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो था दांडी मार्च। दांडी मार्च स्टार्ट हो गया 1930। ये किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी। और इनके साथ एक फेमस लेडी भी थी, सरोजनी नायडू, फेमस लेडी भी थी, और 72 फॉलोअर्स थे गांधी जी के साथ। गांधी जी ने ये मार्च किया साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, और वहाँ पर एक मुट्ठी भर साल्ट उठाया और लोगों को बोला मैंने साल्ट लॉ ब्रोक किया। और जब लोगों ने ये सुना, लोगों ने बाकी जो ब्रिटिश के लाज थे, फॉरेस्ट लाज थे, सभी वायलेट किए, सभी तोड़ दिए। लेकिन जब गांधी जी ने वहाँ पर साल्ट लॉ ब्रोक किया तो वहीं से गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की। उस मूवमेंट का नाम क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये मूवमेंट भी 1930 में ही स्टार्ट की। मतलब हम अब किसी भी ब्रिटिशर के लॉज को ओबे नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्या है? बी आर अम्बेडकर एस्टैब्लिश्ड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे बी आर अम्बेडकर। बाद में उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया था, इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्या है? अभी पढ़ा हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया था गांधी जी ने 1930, जब गांधी जी ने साल्ट मार्च ब्रोक किया और वहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या होगा? सिविल डिसओबीडियंस वाज कॉल्ड ऑफ 1931, क्योंकि जब लॉर्ड इरविन 1931 में वाइसराय थे, उन्होंने गांधी जी को परसुएट किया कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, मैं आपकी सभी डिमांड्स को पूरा करूंगा, लेकिन आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बंद कीजिए। तो गांधी जी ने उसके कहने पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया। कब? 1931 को। लेकिन जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अटेंड करने के बाद इंडिया में वापस आए, जो गांधी जी के लीडर बाहर थे उस वक्त, वो भी तब तक लॉर्ड इरविन में जेल में डाल दिए थे। तो गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए। गांधी जी ने 1932 में फिर से रीलॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पूछ सकते हैं व्हेन गांधी जी रीलॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? 1932। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट हुई थी 1930, यहाँ पर एरर है, फर्स्ट 1930, सेकेंड 1931, थर्ड 1932। ये इनमें से गांधी जी ने सिर्फ एक अटेंड की थी 1931। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? लंदन में। और बी आर अम्बेडकर ने ये तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। फिर उसके बाद क्या होता है? जब गांधी को परसुएट किया लॉर्ड इरविन ने, आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएं, तो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, उसे कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट। ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके बाद पूना पैक्ट। पूना पैक्ट गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, गांधी जी एंड अम्बेडकर। जब अम्बेडकर भी डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, फॉर दलित्स के लिए, तो गांधी जी ने नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे अगर सभी सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेंगे तो हमारी यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। तो गांधी जी ने, जब अम्बेडकर ने डिमांड की, तो गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया। फिर बाद में अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मानी और फिर पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में। इसमें क्या हो गया? दलित्स की रिजर्वेशन बढ़ाई गई। नेक्स्ट क्या है? ये पहले हमने डिस्कस किया है, किस वाइसराय ने गांधी जी को परसुएट किया था कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएं, तो मैं आपकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करूंगा। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कब पास हो गया था? 1935 को पास हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1942 में। और यहाँ पर इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये भी ब्रिटिशर के खिलाफ था, और इसी के दौरान गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू आर डाई का स्लोगन दिया था, करो या मरो, अपने लोगों को बोला था। उसके बाद फ्रंटियर गांधी पहले डिस्कस किया, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। इसके बाद गांधी जी के कुछ फेमस वर्क है, हिंद स्वराज फेमस वर्क है गांधी जी का। उसके बाद यंग इंडिया एक वीकली जर्नल है गांधी जी का, हरिजन भी गांधी जी का वर्क है। और गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? जी.के. गोखले को, याद रखिएगा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद आई.एन.ए. वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही स्लोगन दिया था दिल्ली चलो। उसके बाद स्लोगन दिया था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। उसके बाद रखिए याद, बाल गंगाधर तिलक ने स्लोगन दिया था फ्रीडम इज बर्थ माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं। थैंक यू सो मच।